नमस्कार, चलिए जानते हैं देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरें। सभी खबरें सिलेक्टेड एवं आप ही के काम की हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को दबाना ना भूलें। देश में फिर लग सकता है पहले जैसा कड़ा लॉकडाउन, नहीं थम रहे कोरोना के मामले। 1,30,000 के पार हुए एक्टिव केसेस की संख्या। जी हां दोस्तों, देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,30,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। ऐसे में देश में कोरोना महामारी के बढ़ते तेजी से आंकड़ों के बीच एक बार फिर से पहले जैसे कड़े लॉकडाउन लगाने की खबरें आ रही हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले यदि जल्द ही नहीं रुकते हैं तो देश के कई राज्यों में लगेगा लॉकडाउन। तो भाई और बहनों, आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे किन किन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कहां-कहां पर फिर से लॉकडाउन पहले जैसा ही लागू हो सकता है। संपूर्ण जानकारी और ताजा आंकड़ों के साथ में अभी थोड़ी देर में मिलने वाली है। और अब जेब होगी और भी ढीली, आम जनता को लगेगा बड़ा झटका। 18 तारीख से 10 चीजों के बढ़ जाएंगे दाम। खाने पीने की चीजों समेत पेट्रोल और डीजल भी होने जा रहा है फिर से महंगा। वहीं दही मट्ठा भी खरीदना हो जाएगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खबर आई है। 18 तारीख से 10 चीजें हैं ऐसी खाने पीने की जिनके दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। आम जनता को बड़ा झटका लगेगा। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि दही मट्ठा और अन्य खाने पीने की लगभग 10 ऐसी चीजें हैं जो कि महंगी होने वाली हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी? दही, लस्सी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर महंगी होने वाली हैं। कितने कितने रुपए तक इनकी चीज़ों में दाम बढ़ने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में बताएंगे। और वहीं शराब के सेवन करने वाले लोगों को लगेगा बड़ा झटका। शराब होंगी बंद। इन राज्यों में बंद होने शुरू हुई शराब की सभी दुकानें। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में शराब की दुकानों की बंद होने की शुरुआत हो चुकी है। कई ब्रांड्स की जो शराब हैं उनकी दुकानें बंद होने लगी हैं। तो कौन कौन से राज्यों में शराब की दुकानें बंद होने लगी हैं, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। और क्या आखिरकार कारण है, किस वजह से शराब की दुकानें बंद हो रही हैं, पूरी जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी। वहीं मोदी सरकार महिलाओं को दे रही है फ्री में एक सिलाई मशीन। आज ही लेने के लिए आप भी करें आवेदन। जी हाँ, अगर आप भी एक महिला हैं तो आपको घर बैठे काम करने के लिए मोदी सरकार फ्री में एक सिलाई मशीन दे रही है। आप भी यदि घर बैठे काम करना चाहती हैं, बाहर नहीं जाना है, तो आपको मोदी सरकार घर से ही काम करने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत कर चुकी है। मुफ्त में सिलाई मशीन लेने के लिए क्या पूरा अप्लाई करने का तरीका है, इसकी संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी। वहीं अब आटा, दाल, घी, तेल भी हुआ महंगा। साथ ही बाल कटवाने से लेकर आइसक्रीम खाने तक भी अब खर्च करने होंगे ज़्यादा पैसे। जी हाँ दोस्तों, आम जनता को लगातार एक के बाद एक झटके लगते ही जा रहे हैं। आपको बता दें, अब आटा, दाल, घी, तेल समेत आइसक्रीम खाने से लेकर बाल कटवाने तक हर एक चीज़ के दाम बढ़ने वाले हैं जल्द ही। आखिरकार कहाँ पर ये सभी दामों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने वाली है, पूरी रिपोर्ट के साथ में आपको थोड़ी देर में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर आप भी 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं तो अब लगेगा 10,000 रुपये का फाइन। अगर आपके पास नहीं होता है PUC सर्टिफिकेट तो लागू हो चुका है नया नियम। जी हाँ, अगर आप भी दिल्ली या फिर किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं होता है तो 10,000 का चालान कट सकता है। आखिरकार किन किन राज्यों में ये नया नियम लागू हुआ है, संपूर्ण जानकारी इसकी थोड़ी देर में आपको बताई जाएगी। किसान भाइयों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। इन किसानों को इस बार नहीं मिलेगा 12वीं किस्त का 2,000 रुपये का एक भी पैसा। जी हाँ, मोदी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है, देश के ऐसे अभी भी कई ऐसे हजारों किसान हैं जिनको सरकार इस बार 2,000 रुपये नहीं देने वाली है। तो अगर अभी 2,000 रुपये लेने के सपने देख रहे हैं तो आखिरकार किन किसानों का सरकार इस बार पैसा नहीं देगी, इसकी पूरी जानकारी थोड़ी देर में जानने को मिलेगी। राशन कार्ड धारकों के लिए आई नई मुसीबत। नहीं मिल रहा राशन, बंद हुआ इन लोगों को राशन मिलना। अगर आप भी राशन ले रहे हैं तो कई लोगों को राशन मिलना हुआ बंद। जाने आखिर क्या है पूरा कारण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और अगर आप भी राशन अभी तक नहीं ले पाए हैं तो मुफ्त में मिलने वाली राशन हो चुकी है बंद। आखिरकार किस वजह से बंद हुई है, कहाँ बंद हुई है, इसकी पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी रिपोर्ट के साथ में अभी दी जाएगी थोड़ी देर में। तो आंगनबाड़ी में निकली बम्पर भर्तियां। 10वीं और 12वीं पास महिलाओं को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, अगर आप भी एक महिला हैं, 10वीं और 12वीं पास हैं तो आंगनबाड़ी में बम्पर पदों पर भर्तियां निकाल दी गई हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए खुशखबरी है। ये ऐसी महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं और फिर भी वो नौकरी करना चाहती हैं। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास की तरफ से आंगनबाड़ी के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं।
इस भर्ती के माध्यम से कुल मिला के मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी में भर्ती की जाएंगी महिलाओं की। इसमें आपको शिक्षक एवं बेरोजगार महिलाएं आंगनवाड़ी 2022 भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के बीच में है। इसमें आपके पास कक्षा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, साथ ही पासपोर्ट साइज के फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसमें आपका महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पद मिल जाएंगे, जिसमें आपको 20,000 रुपये हर महीने सैलरी भी मिलेगी। इसी के साथ बिहार में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। तेजी से फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले, फिर से लागू होगा लॉकडाउन और कड़ी पाबंदियां होंगी लागू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश के कई राज्यों में कोरोना के आंकड़े लोगों को डराने शुरू कर दिए हैं। वहीं बिहार में कोरोना की एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते एक पखवाड़े में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो 24 जून को राज्य भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 1169 थी, जबकि अब तक ये बढ़कर 2000 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। आपको बता दें ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या फिर से कड़ी पाबंदियां लागू की जाएंगी कोरोना को रोकने के लिए। वहीं बता दें कई राज्यों में तेजी से कोरोना के मामलों को बढ़ते देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगने की भी बातें आ रही हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि देश में अब तक कोरोना के 1,30,000 से ज़्यादा सक्रिय मामले पहुंच चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो भाइयों और बहनों कोरोना के मामले 20,000 से भी ज़्यादा पाए गए हैं। ऐसे में फिर से सावधान हो जाएं क्योंकि लॉकडाउन लगने जैसे यहाँ पर फिर से कड़ी पाबंदियाँ भी लागू हो सकती हैं। अब आपको जेब करनी होगी ढीली। खाने पीने की चीज़ों समेत ये 10 चीज़ें होने जा रही हैं महंगी, लगेगा बड़ा झटका। दरअसल सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में दही, मट्ठा सहित कई अन्य चीज़ों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल की पिछले दिनों हुई 47वीं बैठक में रोजमर्रा के कुछ उपयोगी चीज़ों में जो जीएसटी लगा दिया था, अब उसके दायरे और भी बढ़ने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दही, मट्ठा, लस्सी, बटर, हर एक चीज़ के दाम बढ़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 18 जुलाई से इन पर 5% की दर से जीएसटी और लगेगा, यानी कि आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका जल्द ही लगने वाला है 18 तारीख से। इन किसानों को इस बार नहीं मिलेगा 2,000 रुपए का फायदा। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, फटाफट से जान ले आप भी। जी हाँ, किसानों की भलाई के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही कई योजनाएं हैं, जिसमें से एक पीएम किसान योजना भी है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है या फिर सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं, कुछ शर्तें भी लागू की हैं। जिन किसानों ने इन शर्तों, इन नियमों को नहीं माना है उनको पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार की ओर से बताया गया है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की कृषि भूमि है उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा केंद्र या फिर राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों या फिर कहीं भी अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कर्मचारी हैं किसी सरकारी क्षेत्र में, तो भी आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाएं क्योंकि आपको पैसे बाद में सरकार को लौटाने भी पड़ सकते हैं। खाने का तेल हुआ सस्ता, कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। अब यहाँ पर जो है खाने का तेल की कीमतें धीरे धीरे नरम पड़ने लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मार्च में फूड प्राइसेस इंडेक्स 159.7 पॉइंट्स के साथ अपने शीर्ष पर पहुँच गए थे। अब आपको बता दें अब इनके दामों में तेजी से गिरावट देखने को मिल चुकी है। जी हाँ, तेजी से सस्ता हो रहा है खाने का तेल। आपको बता दें देश के कई राज्यों में मोदी सरकार की ओर से अभी हाल ही में 10 से 15 रुपये तक खाने का तेल, जैसे कि सरसों का तेल हो गया या फिर आपका सोयाबीन का ऑयल हो गया, इनकी कीमतों में गिरावट का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब कई राज्यों में खाने का तेल 10 से 15 रुपये तक सस्ता हो चुका है। इसी के साथ दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने वाले लोगों को लगेगा बड़ा झटका। घर पहुंचेगा 10,000 का चालान। जी हां, अगर आप दिल्ली की सड़कों पर बिना पीयूसी के वाहन दौड़ाते हुए पाए जाते हैं तो अब आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि 10,000 का चालान आपके ऊपर लगेगा। दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिकों की अब मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर चुका है जिनके पास वैलिड पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं और आपके पास में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होता है तो पीयूसी प्रमाण पत्र न होने के चलते 10,000 रुपये का चालान अब आपका कटेगा। और ये अगर आप मौके पर नहीं होते हैं तो आपके घर भी यहाँ पर परिवहन विभाग भेज रहा है। इसी के साथ एक और झटका लोगों को लगा, आटा, दाल, तेल, घी हुआ महंगा। साथ ही बाल कटवाने से लेकर आइसक्रीम खाना भी अब पड़ेगा महंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर आइसक्रीम
बाल कटवाना, दही, घी, तेल, आटा, दाल, हर एक चीज़ यहाँ पर महंगी होने वाली है। देश में तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, जिसके चलते आम आदमी को कई बड़े झटके लग रहे हैं। आपको बता दें, अब इसी बीच आटा, दाल, घी और अन्य चीज़ों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कई सालों से घाटे में चल रही एमसीडी ने अब दिल्ली में एक समान टैक्स लगाने का काम शुरू कर दिया है। तीनों एमसीडी एक होने के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अलग अलग टैक्स को एक समान करने का फैसला किया गया है, जिसके चलते खबर आ रही है कि चाय की दुकान की फीस भी अब 5 गुना तक बढ़ जाएगी। और वहीं महिलाओं को मिलेगी एक सिलाई मशीन बिल्कुल मुफ्त। मोदी सरकार फ्री बांट रही है सिलाई मशीन। जी हां, अगर आप भी महिला हैं, देश की किसी भी राज्य की हैं, तो अब आप घर बैठे ही काम कर सकती हैं। मोदी सरकार के द्वारा सभी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत एक मुफ्त में सिलाई मशीन दी जा रही है। देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें से एक फ्री सिलाई मशीन योजना भी है। सरकार महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान करती है। इस स्कीम के सहारे सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। आपको बता दें, इस स्कीम को लेने के लिए आपको किसी भी तरीके का पैसा नहीं देना है, बल्कि सरकार का कहना है कि प्रत्येक राज्य की 50,000 महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दी जाएगी। इसे लेने के लिए आपकी उम्र 20 से 40 साल की होनी चाहिए। साथ ही आप इसे लेने के लिए india.gov.in पर अपना आवेदन भेज सकती हैं। दिल्ली में शराब होने जा रही है बंद। कई शराब की ब्रांडेड दुकानें होने लगी बंद, लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार शराब की दुकानों की संख्या कम होती जा रही है। सीलिंग विरोध और घाटे के बीच दुकानों के बंद होने का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा है। आपको बता दें, शराब के पीने वाले लोगों की संख्या तो उसी की तरह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसके चलते अब शराब की दुकानें दिल्ली में बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। जो ब्रांडेड शराब की दुकानें हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ अन्य दुकानें भी हैं जो शराब का सेवन यहाँ पर लोग करने जाते हैं, उनकी संख्या कम हुई है। सीलिंग है या फिर विरोध है या फिर घाटा हो रहा है दुकानों को, जिसके चलते ये दुकानें बंद होने लगी हैं। जी हां, खुले में मांस बेचने पर सरकार ने लागू कर दी है पाबंदी। प्रतिबंध लगाने की योगी सरकार ने की तैयारी, नहीं माने तो होगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पर जो भाजपा सरकार यूपी में है, योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी ओर से वृंदावन में मांस बेचने पर पूरे तरीके से रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अब योगी सरकार एक्शन मोड में भी आ चुकी है। साथ ही आपको बता दें, योगी सरकार कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही इसका ऐलान कर चुकी थी। अब पूरे तरीके से प्रतिबंध भी लगाने का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, मांस मछली की जितनी भी दुकानें हैं वृंदावन क्षेत्र में लगाई जाती हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करने वाली है और बंद कराने का ऐलान भी कर चुकी है।